2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के मौके पर मुल्क भर में तकारीब का इनेकाद करके लोग बाबाए कौम महात्मा गांधी को खराज अकीदत पेश करते हैं। 2 अक्टूबर सन 2014 को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में स्वच्छ भारत मिशन का आगाज किया था और इस मिशन को मुल्क की सतह पर शुरू किया गया था। एक साफ सुथरे मुल्क के विजन को हासिल करने की गर्ज से वज़ीर आज़म ने न गंदगी करेंगे न करने देंगे के नारे के साथ इस मुहिम की शुरुआत की थी। 2 अक्टूबर को मुल्क के तमाम सरकारी दफातर में स्वच्छ भारत के हवाले से तकारीब का एहतमाम किया जाता है। सफाई सुथराई के हवाले से गुज़श्ता 7 बरसों में सरकारी महकमों की कारकर्दगी सिर्फ प्रोग्राम्स को मुनक़िद करने तक ही महदूद रही है। इस दौरान मुख्तलिफ सरकारी महकमों के आला अफसरान भी हाथों में झाड़ू लेकर अपनी ही तशहीर करते नजर आए हैं। एक तरफ सफाई सुथराई के हवाले से सरकारी सतह पर प्रोग्राम्स और बेदारी मुहिम चलाई जा रही हैं ताकि लोगों तक माहौल को साफ सुथरा रखने का पैगाम पहुंच सके, तो वहीं दूसरी जानिब सरकारी महकमे इस हवाले से गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं। जो ये अभियान चल रहा है, जो ये प्रोग्राम चल रहा है, मिशन प्रोग्राम जो इन्होंने शुरू किया 2000, उससे पहले निर्मल भारत अभियान शुरू किया था 2009 में, और उसके भी जो फेलियर थे उसके बाद एक टारगेट रखा 2014 में, जो उस वक्त के ब्यूरोक्रेट आयर थे, तो उन्होंने उसको स्टार्ट किया और उसके बाद उसका जो टारगेट रखा है 2019, तो उसमें भी जो इनका फेज़ 1 फिर आया तो फेलियर्स हुए, कंप्लीट नहीं किया। जहाँ पे सरकारी बिल्डिंग है, सरकारी बिल्डिंग में जो शौचालय आप देखिए उसकी हालत, या तो वो टूटे हुए हैं या उसको कोई सफाई, हाँ मैं मानता हूँ सफाई के कर्मचारी हैं, वो तनख्वाह लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर मैं उस शौचालय में जाता हूँ, क्या मैं उसको ऑन करता हूँ? नहीं करता हूँ। ह्यूमन एक्सक्रीटा है वो सीधे नालियों में चला जाता है और फिर हमारे जाले में चला जाता है, आरपत्ती में जाला या किसी नाले में चला जाता है। क्या उसके लिए उन्होंने मतलब ट्रांचेस बनाए? नहीं बनाए हैं। और जहाँ तक आपने छेड़ी बात ये अभियान की, सफाई के अभियान की, तो ये इट इज़ रनिंग थ्रू अ पॉलिसी फेलियर और एक पैरालिसिस हुई है इसमें, तो इसको ट्रांसलेट नहीं किया जा रहा है ग्राउंड लेवल पे। और आज ही का दिन जो गांधी जी का दिन, व्हेन यू आर टॉकिंग ऑफ ए सिंबल ऑफ ए पर्सन जिसने हमेशा जो क्या कहते हैं इसको, मजहबी रवादारी की बात की, आपसी मेल मिलाप की बात की, सफाई की बात की, मन की सफाई की बात की, तन की सफाई की बात की, लेकिन ये उसके परे जा रहा है। और इस दिन को चुनना कि गांधी जी का जो मिशन है, जो उनकी बात है, उसको प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन ये सरीहन उनके जो आइडियोलॉजी है, उनकी जो फिलॉसफी है, उस फिलॉसफी के खिलाफ है। वादी के मुख्तलिफ इलाकों खासकर ज़िला अनंतनाग में म्यूनसिपल हुक्काम की जानिब से शहर के मुतअद्दिद मकामात और आबी ज़खायर के आसपास गार्बेज डंपिंग साइट्स कायम की गई हैं, जिसकी वजह से लोगों तक सफाई सुथराई के हवाले से मुस्बत के बजाय मनफी पैगाम पहुंचता है। यही वजह है कि आम लोग भी हुकूमत की लापरवाही का फ़ायदा उठाकर सफाई सुथराई के तईं बेदार नहीं होते हैं। हुकूमत जो पिछले कई सालों से स्वच्छ भारत अभियान चला रही है, 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन पे या इसके बगैर भी जो तशहीरात होती रहती है कि सफाई का ख्याल रखा जाए, सफाई के लिए इकदाम उठाए जाए, लेकिन अगर ज़मीनी हक़ाइक़ देखेंगे तो ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और ही बयान करती है। क्योंकि अगर हम सरकारी दफातरों का देखेंगे या म्यूनसिपल हुकाम का देखेंगे तो पहले वही लापरवाही का शिकार होते नज़र आ रहे हैं। क्योंकि अगर अनंतनाग की बात करेंगे, बहुत सारी ऐसी जगह है, चाहे बात करेंगे हम रिवर बैंक्स की या जो टूरिज़्म प्लेसेस पे जो इलाके आते हैं, वहाँ पे जो डंपिंग साइट्स यहाँ पे क्रिएट की जाती है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और ही नज़र आते हैं। खाली ये इसी दिन पे महदूद रहता है या तशहीर तक ही महदूद रहता है। बाकी जो कार्रवाई करनी चाहिए थी, जो अमली जामा पहनाना चाहिए था इन कामों को, वो कहीं पे नज़र नहीं आता है। अगर हर और हम नज़र घुमाएंगे तो काफ़ी गंद नज़र आती है। लेकिन ये तशहीरी प्रोग्राम और ये गांधी जयंती के दिन पे झाड़ू उठाना, इससे माहौल जो है साफ़ नहीं रहेगा, बल्कि ये सरकार हुकूमत को भी ये चाहिए था, म्यूनसिपल हुकाम को भी ये चाहिए था और साथ ही साथ लोगों को भी चाहिए था सफाई का ख्याल रखने के लिए साल के 365 दिन ये ऐसा ही काम चलता रहे। हुकूमत पिछले कई सालों से ये दावा कर रही है कि प्लास्टिक या पॉलीथीन बैनर्स पे जो है बैन लगाया जाए, लेकिन वो भी सिर्फ तशहीर तक ही मुनहजम है। क्योंकि अगर हम देखेंगे, बाज़ारों की तरफ रुख करेंगे या पार्कस में देखेंगे जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स भी रहते हैं, कहीं पे भी कोई पाबंदी आयद नहीं की जाती है। तो हर
वहीं खुले में रफा हाजत को रोकने के लिए हुकूमत ने क्लीन इंडिया मिशन के तहत 2019 तक मुल्क के तमाम घरों में बैतुल खला बनाने का हदफ मुकर्रर किया था, जिनमें इनफरादी और कम्युनिटी टॉयलेट्स बनाने पर करोड़ों रुपये खर्च करने की बात कही गई थी। ताहम वादी में अभी भी ऐसे इलाके मौजूद हैं जहां बैतुल खला की अदम दस्तयाबी के बायस लोग खुले में रफा हाजत के लिए मजबूर हैं। दानिश्वरों का कहना है कि स्वच्छ भारत मिशन को कामयाबी के साथ आगे बढ़ाने के लिए हुकूमत को ज़मीनी सतह पर ठोस इक़दामात उठाने होंगे। ईटीवी भारत के लिए अनंतनाग से मीर अशफाक की रिपोर्ट।